गर्मी में गरीब माँ के घर आई दो अमीर बेटियां। रोमा, पूजा, बेटी तुम दोनों को परीक्षा देने कितने बजे जाना है? 10 बजे का टाइम है माँ। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम खाना बना देती हूँ, खा कर जाना। गर्मी का मौसम है, बगैर खाए नहीं जाने दूंगी। ठीक है माँ, खा कर जाएंगे। चलो अब दोनों तैयारी करो। पर दुर्गा जैसे ही चावल का डिब्बा देखती है तो अंदर के मन से कहती है, हे भगवान, इसमें तो मुट्ठी भर ही चावल हैं। इतने में 4 परिवार का पेट कहाँ से भरेगा? कोई नहीं, इसे रोमा पूजा को खिला दूंगी। मेरी बच्चियों को परीक्षा देने जाना है, भूखे पेट थोड़ी ना जाने दूंगी। इस दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊपर ऐसे ही नहीं माना गया। एक माँ अपार दुख पीड़ा सहकर औलाद को पैदा करती है और उसकी परवरिश में अपनी नींद भी वार देती है। खुद भूखी रहकर अपना निवाला बच्चों को खिला देती है। दुर्गा भी ऐसी ही दुखियारिन माँ थी, जिसकी 2 बेटी थीं। दुर्गा के लिए उसकी दोनों बेटियां उसका सहारा, उसका सब कुछ थीं। माँ, दाल चावल तो बहुत ही स्वाद बना था, पर ये क्या, पतीले तो खाली हो गए। तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तुम क्या खाओगी? तुम दोनों ने खा लिया, मेरा पेट भर गया। ये लो दही शक्कर खाओ, अब जाओ, वरना परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। दुर्गा आंसू पोंछकर बीमारी के बिस्तर पर पड़े अपने बूढ़े पति को उठाकर खिलाती है। रामदुलारे की आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। हे भगवान, अजी आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दुर्गा, बस दुखी हूँ ये देख कर कि किस तरह तुम दोनों बेटियों को अकेले पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पेट काट रही हो। लेकिन दुर्गा, बेटियां पराया धन होती हैं, एक दिन हमें छोड़कर चली जाएंगी। इस सोच भर से ही दुर्गा का दिल रो देता है। जानती हूँ जी, मगर तुम देखना, मेरी बेटी मुझे कभी नहीं भूलेंगी, कभी नहीं भूलेंगी। दुर्गा अपने आंसू पोंछकर कड़ी धूप में घर से निकल जाती है। वो बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा करती थी, जिसमें उसका पूरा दिन बीत जाता। इसीलिए वो अपने शरीर को कभी आराम नहीं दे पाती। न तो कभी अपने लिए एक साड़ी खरीदती और एक ही टूटी हुई चप्पल को बार बार हर तरफ से जोड़कर पहनती, लेकिन अपनी दोनों बेटियों का चेहरा कभी उदास नहीं होने देती। इसी तरह दिन गुजरता है और दोनों का रिजल्ट आ जाता है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रोमा बेटी, आंगन में। दोनों जैसे आंगन में आकर देखती हैं तो दुर्गा पसीने में भीगी हुई थी। माँ, आंगन में कितनी धूप और गर्मी है, आप यहाँ बैठकर चक्की पीस रही हैं? आटा खत्म हो गया था ना बेटी, इसीलिए कोटा का थोड़ा गेहूं कब से रखा पड़ा था तो पीस रही हूँ। माँ, गेहूं आटा चक्की पर दे आती, वो पीस देते। पूजा बेटी, चक्की वाला 5 रुपए पिसाई लेने लगा है, इतने कहाँ से देती? और 2 पैसे ऐसे थोड़ी ना बचते, कल को तुम दोनों की शादी भी करनी है। माँ, शादी वादी की छोड़ो, ये देखो आपकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है। मुझे पढ़ने के लिए शहर का सबसे बड़ा कॉलेज मिला है, जहाँ मैं फ्री में आगे की पढ़ाई करूंगी और 2-3 सालों में अच्छी नौकरी लेकर आपको और बाबा को, छोटी को वहीं बुला लूंगी। नहीं, मैं तुझे ऐसे अनजाने शहर में नहीं भेजूंगी, जाने वहाँ कैसे लोग होंगे। अगर जाना ही है तो शादी करके जा। तभी रोमा अपने दिल की बात बताती है। माँ, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अनमोल से प्यार करती हूँ, हम साथ पढ़ते हैं, वो शहर का ही है। अगले दिन अनमोल अपनी माँ संध्या के साथ आता है। वो लोग बहुत ही रईस होते हैं। बहन जी, 2 दिन में हम शहर लौटेंगे, मैं चाहती हूँ बच्चों की शादी 2 दिन में हो जाए। जी जरूर, आपकी जैसी इच्छा है वैसे ही होगा। वादा तो दे दिया, लेकिन मुझ गरीब माँ की मुट्ठी में एक कौड़ी भी नहीं है। बेटी की खुशी के लिए दुर्गा बिना बताए बड़ा कर्ज ले लेती है। देख दुर्गा, मैं तुझे ये कर्जा तेरे घर के दम पर दे रहा हूँ। अगर हर महीने टाइम से ब्याज नहीं दिया तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। मंजूर है सरकार। बड़ी धूमधाम से दुर्गा अपनी बड़ी बेटी रोमा की शादी करती है। अच्छा, तो मैं चलूं माँ? हाँ मेरी बच्ची, और सदा खुश रहना। लेकिन अभी उस गरीब माँ का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उसकी एक जिम्मेदारी और बच जाती है, जिसके लिए गरीब मजबूर माँ पूरा पूरा दिन कड़ी गर्मी और तपती धूप में काम करती। कुछ ही दिन में पूजा भी 12वीं पास कर लेती है। माँ, रोमा दीदी का फोन आया था, वह मुझे अपने पास बुला रही हैं। ये सुनकर दुर्गा दिल के अंदर से टूटकर बिखर जाती है और उदासी के भाव से पूछती है, तेरा क्या मन है बिटिया, क्या तू जाना चाहती है? हाँ माँ, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर जा बेटी।
शुक्र है अब मुझे माँ के संग में इस झोपड़पट्टी में गर्मी में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं शहर जाऊंगी, दीदी के ससुराल में तो सारी सुख सुविधा की चीज लगी होंगी। अपने सुख के आगे पूजा को अपने गरीब माँ का दुख दिखाई नहीं देता और वो गर्मी के कहर बरसाते मौसम में अपनी गरीब माँ को छोड़कर शहर में आ जाती है, जहाँ हर तरफ सुख सुविधा और समृद्धि थी। छोटी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ दीदी। अरे तू तो पसीने से भीग गई है, चल आजा मेरे साथ। रोमा पूजा को कमरे में लाती है जहाँ बहुत ठंडक थी। अरे वाह दीदी, तुम्हारी जिंदगी तो ऐशो आराम में सही कट रही है। यहाँ कितनी ठंडक है, गर्मी का तो एहसास भी नहीं है। आहा, ये एसी कितनी ठंडी हवा फेंक रहा है, ऊपर से इतना नरम बिस्तर। कसम से लाइफ हो तो ऐसी। अच्छा चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए फ्रूट और ठंडा ठंडा जूस लाती हूँ। एक तरफ जहां बेटियां जश्न मना रही थीं, तो वहीं बेचारी गरीब माँ उस भयानक गर्मी के मौसम में अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। दुर्गा बहन, दोपहर के खाने का टाइम है, सब मजदूर खा रहे हैं, तुम अभी ईंट ढो रही हो। ये सुनकर बड़ी दुखी होकर वो कहती है, शायद भगवान ने मुझे गरीब बुढ़िया के भाग्य में चैन की रोटी खानी नहीं लिखी है। निर्मल भाई, और देखो सबके परिवारों में से किसी की पत्नी, किसी की माँ तो किसी की बेटी उसे खाना पहुँचाते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई रोटी लाने वाला नहीं है। अपनी किस्मत को कोसते हुए उस चिलचिलाती धूप में दुर्गा अंगारों से तपती धरती पर पांव रखती है और भारी भारी ईंट उठाकर पहुंचाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं, जहां ना तो उसको दिन को मेहनत से चैन मिलता और ना ही रात को नींद, क्योंकि उसका कच्चा घर भट्टी जितना तपता रहता। असहनीय गर्मी के चलते पति भी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, दुर्गा, मेरे जाने का समय हो गया है, अपना ध्यान रखना। नहीं जी, आप मुझे इस तरह से बीच मझधार में नहीं छोड़कर जा सकते। एकदम से राम दुलारे के प्राण छूट जाते हैं और दुर्गा अकेली रोती बिलखती हुई पति की चिता को अग्नि देती है, लेकिन वो दिन रात अपनी बेटी को याद करके उनका रास्ता देखती है। शहर जाने के बाद मेरी भी बेटियां मुझे पलट कर देखने भी नहीं आई कि उनकी गरीब माँ जिंदा भी है कि मर गई। कर्ज मिटाने के लिए दुर्गा पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर लू में काम करती, तो वहीं उसकी दोनों बेटियां अपने गरीब माँ के दिए गए बलिदानों को भूल बैठी थी और मौज उड़ा रही थी। देखा दीदी, इस बार मैंने बाजी मार ली, मैं जीत गई। अब मुझे फ्रूट केक खिलाओगी? इसमें क्या बड़ी बात है, फ्रिज घर में ही है, बना देती हूँ। तभी बौखलाया हुआ सा अनमोल आ जाता है। तुम दोनों को यहाँ खाने पीने की पड़ी है, वहाँ गांव में तुम्हारी माँ किस हालत में है तुम्हें पता है? ओह वो जीजू, माँ ठीक ही होंगी, और माँ को तो हमेशा से कमाने की आदत है, वो कमा खा लेंगी। अरे जिस जतन में उन्होंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारा पेट भरवाया, कभी सोचा है तुमने? अनमोल की कही बातें दोनों अमीर बेटियों को कड़वी तो लगती हैं, लेकिन अपनी माँ का दुख समझ आता है। वो गांव आती हैं, जहां बिना पंखे के एक खटिए पर दुर्गा बीमार पड़ी थी। घर आई अपनी दोनों अमीर बेटियों को देखकर जीने की इच्छा छोड़ चुकी दुर्गा अपने पैर पर उठकर खड़ी हो जाती है। रोमा, पूजा, मेरी बेटिया, तुम दोनों मुझसे मिलने आई हो। दुर्गा का पूरा शरीर गर्मी के दानों और घमौरियों से बेहाल था। 2 कदम बढ़ाते ही वो गिर जाती है। माँ तुम ठीक हो? ये कैसी हालत बना ली है तुमने, और पाँव में इतने छाले पड़ गए हैं। घर की छत आधे हिस्से से टूटी हुई थी, जिससे सूरज की किरणें घर में आग उगलने वाली गर्मी मचा रही थी। अपनी गरीब माँ पर गर्मी का ऐसा दुख देखकर दोनों अमीर बेटियों का दिल निकल आता है। माँ हमें माफ कर दो, अपनी जिंदगी की खुशियां मनाने में हम इतनी ज्यादा खो गई थी कि भूल बैठी कि हमारी अच्छी जिंदगी हमारी गरीब माँ की ही देन है, जिसमें धूप को भी धूप न समझा, बस मेहनत करती रही और हमें छांव देती रही। अब तुम हमारे संग रहोगी? नहीं बेटी, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र इसी घर में गुजारना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो फिर हम इस इच्छा को पूरी करेंगे माँ। तुमने अपना फर्ज निभाया, अब तुम्हारी ये दोनों बेटी अपना फर्ज निभाएंगी। दोनों दुर्गा के लिए एक पक्का घर बनवाती हैं और सब सुख सुविधाएं लगवाती हैं, जिसमें दुर्गा अच्छे से रहने लगती है और दोनों बेटी कुछ कुछ दिन अपनी माँ के संग में रहकर बिताती थी। लेकिन कई ऐसी भी बदनसीब औलादें हैं जो माँ बाप के जीते जी उनकी कदर नहीं करते हैं।